ओके, सबसे पहले एक ह्यूज शाउट आउट टू गर्विश भाई ने कमेंट करके मुझे बोला दिशांत तेरा सेटअप बहुत टाइम से सेम ही लगता है, कुछ नया ट्राई कर यार, मजा आए देखने में। मैंने कहा बिल्कुल भाई। तो देखो, सबसे पहले मैंने ये कैमरा का एंगल स्ट्रेट किया है, जिसकी वजह से ही मुझे बहुत बड़ा चेंज लग रहा है अपने सेटअप में। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने यहाँ पर कुछ एनिमे पोस्टर्स ऐड किए हैं। इनफैक्ट तुम लोग भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा डेफिनेटली। भाइयों का चैनल है, भाइयों का सेटअप है, जो मन में आए लिख दिया करो, फिर चाहे माँ बहन की गालियां क्यों। ओके, ये राज किसी से नहीं छुपा है दैट आई लव आर्मर के प्रोडक्ट्स। आई लव द वे दे लुक, आई लव द वे दे फील, आई लव देयर कलर्स, आई लव देयर डिजाइन, आई लव द वे दे लुक, आई लव द वे दे फील, एंड आई लव दैट्स इट। अपार्ट फ्रॉम द यूनिक लुक्स एंड बिल्ड, ऐसा कुछ स्पेशल ऑफर नहीं करते हैं ये जो इसी प्राइस पॉइंट के ऊपर आने वाले बाकी माउस या हेडफोन्स नहीं कर सकते। 3000 के हेडफोन्स हैं एंड 3000 में आपको इससे बेटर साउंडिंग हेडफोन्स मिल जाएंगे। 1500 रुपए का माउस है एंड 1500 रुपए में इफ नॉट बेटर देन सिमिलर परफॉर्मेंस वाले माउस इजीली मिल जाएंगे। तो फिर मिथपैड के प्रोडक्ट्स ले कौन रहा है? लेट मी टेल यू, मिथपैड के फैंस एंड मिथपैड के एसोसिएशन की वजह से आप इन प्रोडक्ट्स के लिए हल्का सा प्रीमियम तो पे कर ही रहे हो डेफिनेटली, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि अगर हल्का सा प्रीमियम प्राइस पे करके अगर आपको कुछ यूनिक और कुछ मर्चेंडाइज लेवल का प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो विद दैट आउट ऑफ द वे, बात करते हैं आर्मर M1 माउस के बारे में। स्टार्टिंग विद दी अनबॉक्सिंग, जिससे मुझे दो शिकायतें हैं। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बुरा नहीं है, बट कंपेयर टू आर्मर H1 चाय कम पानी है भाई, सीरियसली। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्मर H1 का बॉक्स एक ट्रेडिशनल बॉक्स की तरह नहीं बल्कि ट्रेपीजियम की तरह शेप्ड था। सेकेंडली, आर्मर के बॉक्स के अंदर श्रेडेड ब्लैक पेपर थे टू गिव अ वेरी प्रीमियम फील टू द प्रोडक्ट, प्लस एक वेलवेट पाउच भी मिला था साथ में। एंड द बेस्ट पार्ट, इसके अंदर मिथपैड का एक हैंड रिटन नोट था व्हिच गिव इट अ वेरी पर्सनल टच। मुझे लगा था दे हैव सेट अ बेंचमार्क इन अनबॉक्सिंग्स एंड इसमें भी वो चीज कंटिन्यू होनी चाहिए थी, बट सैडली ये सारी चीजें मिसिंग है इसमें। एंड सैडली टाइप ए टू टाइप सी कन्वर्टर भी नहीं है यार बॉक्स में। इन सब चीजों की वजह से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे इसको सौतेले बेटे की तरह ट्रीट कर रहा हूं। बट नॉनदलेस, एटलीस्ट जो बॉक्स के एस्थेटिक्स है एंड जो बॉक्स के ऊपर अलग अलग ग्राफिक्स हैं, उनमें वही सेम क्वर्कीनेस आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी जैसे आर्मर H1 के बॉक्स के ऊपर देखने के लिए मिली थी। आई मीन जो एक्सट्रीम गेमर्स हैं वो बिल्लियां हैं। एंड एक अच्छी चीज की बॉक्स में स्टिकर्स निकलते हैं अभी भी आर्मर के, वरना मुझे लग रहा था वो भी निकाल देंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम द माउस, व्हाइट कलर की टेक्सचर्ड ग्रिप टेप्स भी मिल जाती हैं ऑब्वियसली टू इंप्रूव द ग्रिप। पर भाई जब माउस पकड़ा मैंने सबसे पहले हाथ में तो ये जितनी भी शिकायतें थी सारी दूर हो गई। इट इज अ वर्क ऑफ आर्ट। नीचे से शुरू करते हैं। ये एक रिब केज स्केलेटन टाइप का डिजाइन दे रखा है जो ऑब्वियसली इसका वेट रिड्यूस करने में तो हेल्प करता ही है, प्लस सारे इंटरनल्स देख सकते हो इसके थ्रू, जो काफी कूल तो है। बट आई थिंक दिस रेजेस अ कंसर्न अबाउट ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स, वाटर, कुछ भी इजिली जा सकता है इसके अंदर और वो इवेंचुअली खराब कर सकता है। वैसे वारंटी सपोर्ट इनका काफी अच्छा लगा मुझे। आप लोगों ने मेरी आर्मर H1 वाली वीडियो में देखा ही होगा कि मैंने रिप्लेस करवाए उन हेडफोन्स को प्रॉपर, एंड पिकअप और डिलीवरी भी उन्होंने खुद ही अरेंज करी थी। मैंने खुद से कुछ कुरियर नहीं करा, ना कुछ पे किया। बट स्टिल आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा कि कोई लिक्विड डैमेज ना हो इसमें। 1 साल की वारंटी है वैसे। एंड ये PTFE फीट पे जो ब्लू टेप लगी हुई थी ना, मुझे लगा कि ब्लू कलर के ही है फीट। बटन एंड स्क्रॉल व्हील में आपको इनकी सिग्नेचर ऑरेंज एक्सेंट्स मिल जाएंगी। एंड द बेस्ट पार्ट, जहां पर माउस के क्लिक्स खत्म होते हैं वहां पर ना ब्लू ओम्ब्रे पैटर्न है जो सीमलेसली इसकी पैराकॉर्ड वायर में मिल जाता है। एंड ये इतना प्यारा टच लगा ना मुझे कि मैं क्या बताऊं भाई, मतलब मैं तो फैन ही हो गया इनकी डिजाइन टीम का। सच में जो भी इनकी डिजाइन टीम में, दे नीड अ रेज भाई एज सून एज पॉसिबल। साइड बटन के साथ एक छोटी सी LED भी है जो कि डिफरेंट कलर्स में लाइट अप होगी अकॉर्डिंग टू द DPI। एंड यस, DPI सेट करने के लिए बॉटम में बटन दे रखा है अलॉन्ग विद द स्लाइडर, जिससे आप पोलिंग रेट एडजस्ट कर सकते हो। सारे के सारे बटन्स बहुत क्लिकी हैं, बहुत टैक्टाइल हैं। बट एक चीज जो मैंने इसको यूज करने के बाद नोटिस करी वो ये कि ना जो लेफ्ट एंड राइट क्लिक्स हैं वो थोड़े से स्टिफ, थोड़े से टाइट फील होते हैं मुझे, एटलीस्ट एज कंपेयर टू द प्रीवियस माउस जो मैं यूज कर रहा था कॉस्मिक बाइट का। मे बी मैं उसको इतना यूज कर चुका हूँ कि वो लूज हो चुके हैं और ये एकदम नया है, फ्रेश आउट ऑफ द बॉक्स है, तो थोड़ा सा टाइट फील होता है। आई डोंट नो क्या रीजन है, बट इस वजह से मुझे इसके बटन्स थोड़े प्रेशर के साथ प्रेस करने पड़ते हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन।
बस ये कलर देखकर मुझे एक ही चिंता हो रही है कि बहुत जल्दी मैला हो जाएगा ये, बहुत जल्दी, क्योंकि ये है भी मैट फिनिश में, तो इसको क्लीन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कंपेयर टू अ शाइनियर या ग्लॉसी प्लास्टिक वाला माउस। आई मीन आप देख सकते हो अभी से इसके ऊपर थोड़े बहुत मार्क्स एंड स्कफ्स हैं। एंड एक चीज और जो आप नोटिस करोगे बॉक्स से निकालते ही, वो है इसका वेट, या फिर मैं कहूंगा द लैक देयर ऑफ। अंडर 50 ग्राम्स वेट है इसका। इवन अगर मैं केबल को भी अकाउंट कर लूं तो भी इट फील्स लाइटर देन एयर। मजा आ गया यूज करके भाई इसको, और मुझे लगता है कि मुझे ना हैबिट पड़ चुकी है लाइट वेट माउस को यूज करने की, क्योंकि मैंने इससे पहले एक बजट माउस रिव्यू करा था जेब्रॉनिक्स का। आई गेस लुक्स वाइज बहुत सुंदर था वो देखने में, बट वो इतना हैवी था कि लिटरली ऐसा लग रहा था कि मुझे घसीटना पड़ रहा है उसको माउस पैड पे। बट दिस जस्ट ग्लाइड्स भाई। एंड मैंने हर सर्फेस पे यूज करके देख लिया, इक्वली रिस्पॉन्सिव है, इक्वली स्मूथ है, मजा आ गया। ऑल्सो दिस इज ओनली फॉर राइट हैंडेड पीपल, एम्बीडेक्स्ट्रस नहीं है सैडली। साइड बटन्स के नीचे एक हल्का सा डेंट है जहां पर आपका राइट हैंड का थंब रेस्ट करेगा। सो अगर आप लेफ्ट विंग, आई मीन अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आप ये यूज नहीं कर पाओगे। पैराकॉर्ड केबल है ये, हाँ वही मटेरियल जो पैराशूट्स बनाने के लिए यूज होता है उसी से बनती है। एंड हेंस बहुत लाइट वेट होती है, ड्यूरेबल भी होती है। जनरली जितने भी ई स्पोर्ट्स फोकस्ड माउस होते हैं उनमें आप लोगों को यही केबल देखने के लिए मिलेगी, एंड यही होनी भी चाहिए, क्योंकि जो नॉर्मल रबर केबल होती है वो टूटने के चांसेस रहते हैं, और अगर ब्रेड केबल होगी तो उससे ना वेट बढ़ जाता है फिर। तो यही बेस्ट चॉइस होती है टू बी ऑनेस्ट। पिक्सार्ट का पॉ 3327 सेंसर है इसमें, और जनरली 1500 से 2000 में जो भी गेमिंग माउस मिलेंगे सब में यही सेंसर मिलता है तुम्हें। वायरलेस होगा तो 3311 मिल जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ी सी बेटर ट्रैकिंग स्पीड होती है। 220 IPS डिसेंट स्पीड होती है। अगर इससे कम होगी ना 100 के आसपास तो स्पिन आउट के चांसेस रहते हैं। मतलब जो सेंसर है वो फास्ट मूवमेंट्स को, फ्लिक शॉट्स को रजिस्टर नहीं कर पाता है, टाइम लगाता है रजिस्टर करने में, जिसकी वजह से आप वो शॉट्स मिस ही कर दोगे। हेंस अच्छी बात है कि इसमें ये सेंसर है, बट एज ए सेड कि इट्स नथिंग स्पेशल। जनरली इस प्राइस पॉइंट के ऊपर यही मिलता है आप लोगों को। 1000 हर्ट्ज का मैक्सिमम पोलिंग रेट है, जिसको आप एज लो एज 125 भी सेट कर सकते हो यूजिंग द स्लाइडर जो उसके बॉटम में दे रखा है। बट मैं एडवाइस करूंगा कि अगर तुम्हारे पास हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर है तो 1000 हर्ट्ज पर रखकर ही खेलना। जो मिनिमल लेटेंसी हो सकती है वो तभी मिल पाएगी। कम करने का बेनिफिट तभी है जब आप इसको सिर्फ डे टू डे कामों के लिए यूज कर रहे हो। एंड अज्यूमिंग जो इस माउस की टारगेट ऑडियंस है, आई बिलीव गेमर्स ही लेंगे जिनके पास हाई रिफ्रेश रेट मॉनिटर्स होंगे। तो अगर ये स्लाइडर ना भी होता तो भी चल जाता, बट है तो चलो कोई बात नहीं। स्क्रॉल व्हील को मिला के टोटल 5 बटन है इसमें, जिनको आप जी भर के कस्टमाइज कर सकते हो टू योर हार्ट्स कंटेंट। बट ऑनलाइन वेबसाइट पे कोई नेटिव ऐप नहीं है जो आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर पाओ। आर्क नाम से एक वेबसाइट पे जाना पड़ता है जो इसको सेंस कर लेगी, एंड देन यू कैन कस्टमाइज व्हाटएवर यू वांट। बट आई गेस इट्स हाई टाइम कि इनको एक ऐप डेवलप करनी चाहिए जो इनके फ्यूचर प्रोडक्ट्स को भी सपोर्ट करे और एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को भी, ऑब्वियसली। क्योंकि अब इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो लिखा होता है वहां पे आर्मर S2 इन डेवलपमेंट। एंड ऑनेस्टली 1500 रुपए एक डिसेंट बजट होता है फॉर अ गेमिंग माउस। आई मीन 1000 रुपए में आप लोगों को एक गेमिंग माउस और कीबोर्ड को कॉम्बो भी मिल जाता है आजकल। सो इट्स नॉट लाइक कि एक सस्ता या बजट माउस है। एंड एक बार तुम लोग कमेंट करके बताओ, क्या तुम लोग इस प्राइस पॉइंट के ऊपर मिथपैड का माउस लोगे? मैं इसको मिथपैड का माउस ही बोलूंगा भाई। ओके, आई जस्ट हर्ड, ये थोड़ा सा वल्गर लग रहा है, बट यू गेट द पॉइंट। बट ऑनेस्टली मिथपैड से मुझे और भी हाई होप्स हैं कि वो सिर्फ लुक्स और एस्थेटिक्स के अलावा भी कुछ यूनिक फीचर्स लेकर आएंगे अपने फ्यूचर प्रोडक्ट्स में। अंटिल देन फिंगर्स क्रॉस्ड। अगर ये खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं खरीदना है तो भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा जो आपको सीधा फोन। ओके, जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना। एंड यस, वंस अगेन थैंक्स गर्विश भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आडियोस।